हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल। भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल। भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल। भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल। भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी
से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम है। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम है। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम है। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम है। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है।
इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006,
भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003
को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल। भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल। भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल। भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल। भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला
प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम है। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम है। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम है। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम है। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल,
जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम है। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम है। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम है। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम है।
हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम है। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम है। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम है। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल
भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल। भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल। भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल। भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है।
उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे,
यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम है। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम है। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम है। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम है।
हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम है। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम है। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम है। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल
भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल। भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल। भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल। भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है।
उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे,
यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम है। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम है। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, 2006 भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम है। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम है।
हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल
भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल। भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल। भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल। भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है।
उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे,
यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम है। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम है। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, 2006 भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम है। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम है।
हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल
भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल। भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल। भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है। उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। हंगामा 2003 को प्रेरित करने वाले लोल का एक असंबंधित सीक्वल। भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला प्रणीता सुभाष के समान आरोपों से जूझ रहा है।
उपभूखंडों में गुलजार की परिचय 1972 के निशान शामिल है, जिसमें शरारती बच्चे अपने शिक्षक राजपाल यादव को पागल कर रहे हैं। लोल का एक असंबंधित सीक्वल भाग 2 इतना नीरस और दिनांकित है कि आप चाहते हैं कि निर्देशक प्रियदर्शन ने एक बेहतर वापसी वाहन चुना हो। उनके अपने अधिकांश मलयालम रीमेक के बाद हिंदी में हेरा फेरी 2000, हंगामा 2003, हलचल 2006, भागम भाग 2006 जैसे कुछ ही नाम हैं। हंगामा 2 भी उनकी 90 के दशक की मलयालम कॉमेडी से उधार लिया गया है, लेकिन वर्तमान समय में अपडेट नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से पुराना दिखाई देता है। डायलॉग्स में भी पंच की कमी है। इससे भी बुरी बात यह है कि परेश रावल, जो प्रियदर्शन की पिछली फिल्मों के जान थे, यहाँ पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। वह एक अधेड़ उम्र के लड़के की भूमिका निभाता है, जो अपनी सेक्सी वाइफ शिल्पा शेट्टी पर एक युवा दोस्त मीजान जाफरी से एक बच्चे को जन्म देने का संदेह करता है, जो एक अन्य महिला